क्या खूब कहा है किसी ने दोस्तों कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों लोग होते हैं इस संसार में। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए प्रेरणादायक हिंदी कहानियां लेकर आता हूँ। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक डाकू की है जो पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक गांव में रहता था। वह रोज शाम जंगल की ओर जाता और जंगल में आने जाने वाले राहगीर के पास जो कुछ होता सब छीन लेता था। इसके बाद सुबह होने से पहले ही वह अपने घर लौट आता था। चोरी में जो कुछ भी उसे मिलता उसी से उसका घर चलता था। एक दिन जब डाकू चोरी करने गया तो जिस रास्ते पर वह खड़ा था वहां से पूरी रात कोई भी राहगीर नहीं गुजरा। सारी रात गुजर गई। अब कुछ समय बाद सुबह भी होने वाली थी, इसलिए वह घर लौटने लगा। रास्ते में वह सोचने लगा कि आज तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, अब मैं घर क्या लेकर के जाऊंगा। यही सब सोचते हुए वह चल रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों ना आज इस मंदिर में ही चोरी किया जाए, यहाँ अवश्य मुझे धन एवं सोने चांदी के आभूषण मिलेंगे। यही सोचकर वह मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। उसने चारों तरफ देखा परंतु मंदिर में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसे केवल एक बड़ा सा घंटा टंगा हुआ दिखाई दिया। डाकू ने उस घंटे को उतारने की बहुत कोशिश की, परंतु वह घंटा ऊपर टंगा होने के कारण उसका हाथ घंटे तक नहीं पहुंच पाया। तब उसके मन में विचार आया कि क्यों न भगवान की मूर्ति पर चढ़कर इस घंटे को उतार लिया जाए। इसलिए घंटा उतारने के लिए अब वह भगवान पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने लगा। तभी भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो पुत्र, क्या चाहते हो। यह सुनकर वह घबरा गया। वह सोचने लगा कि मैं तो भगवान के मंदिर में चोरी करने आया था और वह तो प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि मांगो क्या चाहते हो। तब भगवान ने फिर कहा, घबराओ नहीं पुत्र, सब लोग तो हमें फूल माला आदि चढ़ाते हैं, लेकिन तुमने तो स्वयं अपने आप को ही हमें समर्पित कर दिया। मैं तुम्हारी अपने कर्म के प्रति लगन एवं निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मांगो क्या चाहते हो। डाकू भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, भगवान मुझे माफ करो, मैं चोरी के लालच में यह सब करने जा रहा था। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर बहुत सारे सोने के घंटे और हीरे मोतियों से भरी एक टोकरी उसे दे दी। फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इतना सारा धन पाकर डाकू बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। तो दोस्तों, किसी भी काम को करने की जिद हमारे भीतर इतनी होनी चाहिए कि उस काम को करने का हमारा तरीका दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। जैसा इस कहानी में हमने देखा कि डाकू घंटे को उतारने के लिए बिना कोई अन्य विचार किए भगवान पर भी चढ़ने को तैयार हो गया, जिसका फल भगवान ने उसे दिया। इसलिए हमें सिर्फ दिखावे के लिए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल लोगों का मनोरंजन होता है। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो समाज के लिए मार्गदर्शक हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी पसंद आने पर लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को शेयर करिएगा और अंत में बेल का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।